लेकिन काश मेरा भाई जो उसको कहा सच कहा था, लेकिन मुझे दुख था, लेकिन इसकी सच्चाई उनको कड़वी लगेगी। काश मुझे बोल देता या उलमा में ये बात रख देता, चाहे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता था तो उसका खोल जोड़ हो जाता। अगर उसकी मर्दानगी थी तो बाखुदा उसके सामने से वार होता या हमें ऐलान करता तो हमें खुद जंग के लिए तैयार हो जाते। ये कहाँ की इंसाफ है बशीर भाई? तूने जो किया है नामर्दा काम किया है, काम किया है। काश मेरे जैसा तो एक माँ का मर्द का बच्चा होता। अल्लाह की कसम तूने उल्मा को धोखे से नहीं मारता। शेम 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 तू जो मारा है पीछे से वार किया है, उलमाए दीन को गर्दन पर मारा है। लेकिन मैंने आज मेरे भाई का वीडियो देखा है, 200 साल की जो पिछले की स्टोरी थी टीपू सुल्तान की, जो उसका लास्ट ऐलान था मेरे भाई का, 200 साल की जिंदगी से वो एक जिंदगी बेहतर है। जो टीपू सुल्तान ने जो कहा कर जो शहीद हुए, जो वैसे ही सेम वैसे ही शहीद हुआ था मेरा भाई। लेकिन सर कटा दूंगा, सर किसी के सामने नहीं झुकाऊंगा, वैसे ही उन्होंने सर कटा दिया है। लेकिन जो बशीर जो काम किया, मैं कभी ख्वाब में भी सोच नहीं कर सकता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं। काश अगर से इसका प्लान ऐसा होता, अल्लाह की कसम मैं बेंगलुरु से लेकर अगर मैसूर तक भी अगर से उन्हें सल्तनत को खड़ता तो मेरे भाई को खरोच भी नहीं आने देता। लेकिन धोखे से मारना, पीछे से वार करना, ये नामर्दों का काम है बशीर, नामर्दों का काम है। मर्द का बच्चा होता तो अब जाकर कंप्लेंट देता या खुद अब अल्फाज मुंह से देता या उलमाए दीन के पास रख देता कि ये उलमा ऐसा आपको मैं जो गलत कहा है, इन उलमा के पास रख देता तो इंसाफ दिला देते। तूने जो काम किया मैं नहीं, यहाँ तक क़यामत तक भी यहाँ की आवाम तुझे माफ नहीं करेगी। अल्लाह की कसम तू लीडर नहीं, यहाँ से बेंगलुरु तक भी अगर से खट जाएगा तो तू कभी लीडर नहीं बनेगा। मैंने 15 साल इस शांति नगर के अंदर खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि और तमाम नौजवान साथी, तमाम मेहमान, अलहाज बच्ची साहब और तमाम उलमाए दीन और आए हुए तमाम नौजवान साथियों और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, कल जो गुस्से में जो मेरे भाई को दुश्मनों ने, जो मेरे भाई को जो लेकिन मेरा भाई जो भी कहता था कुरान की आयत में सच कहता था, ताकि वो कुरान हिफ्ज़ कर था, कुरान की सच्चाई पेश करता था। सच बोलने में दुश्मनों को कड़वा लगा, लेकिन उनको हाजिमा नहीं हुआ। लेकिन मैं मेरा भाई कर नहीं बोल रहा हूँ। हमने तो 8 भाई हैं, 8 के 8 भी अगर से हम शहीद हो जाएंगे तो ये मौत बुरे नहीं नसीबे वालों को मिलती है। मेरी माँ ने मुझे एक ही सिखा कर गया था, ए बेटा सच बोलना, सच के सिवा झूठ नहीं बोलना। अगर तेरा जनाजा जब भी जाए तो तेरे जनाजे की नमाज में हर आदमी जुड़ना। ये मैंने पैगाम मेरे हाफिज अकमल को देखा कि उसके जनाजे के अंदर जो मेरी माँ कहती थी
वो मजमा जुड़कर मुझे दिखा दिया, ताकि सच बोलता था। मैंने मेरे भाई को रोकता था, मैंने उसे वेट करता था, ए भाई सच मत बोल, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। अल्लाह की कसम आपके सामने मैं सच बोल रहा हूँ। अगर एक भी बात अगर मैं आपके सामने गलत बोलूं तो मेरा भाई मुझे गिरेबान पकड़कर क़यामत के दिन मुझे मेरा अल्लाह के सामने खड़ा दे। बहुत रोकने की कोशिश की, ताकि डर कर नहीं, अल्लाह की कसम अगर से मैं ऐलान करता हूँ, जो मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था बशीर, लेकिन मैंने उसकी दोस्ती की फर्ज निभाई, लेकिन मैं उसे ऐलान करता हूँ हर चीज से, ताकि जो मेरे भाई को उन्होंने मारा, लेकिन मैसूर के अंदर कभी भी और किसी को भी ना मारे। मैं पुलिस ऑफिसरों से यही कहता हूँ, ताकि उस बशीर को अरेस्ट करें, उसके जेल के पीछे डालें, दोस्ती में रहकर, ताकि उन्होंने खरंजर जो हमें पीटे, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। बहुत सारी ताकत है, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने मुझे खानदान भी दिया। मेरा खानदान 10,000 का है मैसूर के अंदर, 10,000 का। अल्लाह की कसम एक गाड़ी भी यहाँ से हटा देंगे तो उसको मार दो, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन मेरा रब ने मुझे कभी भी, अल्लाह, कुरान, अल्लाह के नबी, उलमाए दीन कहीं भी नहीं ढूंढो कि किसी को मारने का हमें इजाजत नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं तो बशीर के जैसे ऐसे 1000 आदमियों को मैंने रिजल्ट दे देता। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, फांसी दो। लेकिन मेरे में वो कुव्वत भी है, वो ताकत भी है सवाल का जवाब देने का, लेकिन मैं नहीं दूंगा। ये नहीं, मैं डर कर, इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता। उसी की वजह से 15 साल मैंने लोगों की खिदमत की, आज को भी मैं खिदमत कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मरते दम तक भी मैं खिदमत करता रहूँगा। लेकिन ये हादिसा और कहीं भी पूरे मैसूर के अंदर ना हो, इसी के सिलसिले से आप लोगों को जो भी नुमाइंदा चुनना है, जो भी आपको कारपोरेटर चुनना है, हक वाला, बोलने वाला, काम करने वाला, ऐसे आदमी को चुने। अल्लाह की कसम ऐसे मारने वाले को कभी भी ना चुने। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, ऐसे आदमियों को ना चुने। चंद पैसे के खातिर अगर तुम ऐसे आदमियों को चुन लेंगे, तबाही, बर्बादी, कल आप भी मरना होगा, कल आप भी अल्लाह को जवाब देना होगा कि मैंने पैसे की खातिर कोई गुंडे को चुना, कोई मुजरिम को चुना, उलमाए दीन को मारने वाले को चुना। कल जाकर 1000-2000 रुपए के वोट को क्या अल्लाह को जवाब दोगे? बोलो, मौत तो नहीं आएगी, गरीब को भी आएगी, अमीर को भी आएगी, आलिम को भी आएगी, चोर को भी आएगी। हर इंसान मरना है, छोटी सी जिंदगी है, आ जाए तो कल चले जाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर हक बोलने वाले को, आपके एक अच्छे लीडर को आप कारपोरेटर बनाए, ताकि आप काम आ सके। ऐसे गुंडे राज को उठाकर भिखाना है तो आपके हाथ में है। आपका मुल्क बचाना, आपका एरिया बचाना आपके माँ बहनों का है। हर एक माँ को पैगाम दे, मेरा वीडियो उन तक फैलाए। हर एक माँ को, मैंने 10 साल खिदमत की थी, लेकिन आज तक खरोच भी नहीं आई। लेकिन 5 साल आने के बाद मेरे भाई हाफिज कुरान को, एक आलिम को शहीद कर दिया गया। कौन? बशीर भाई ने। मैं आज तक मैंने तो 24 घंटे रहकर एरिया के अंदर काम किया है। हर एक गौशानगर के आदमियों से कहता हूँ, अगर से वो इलेक्शन को खड़े तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर उसको जिताया, अल्लाह की कसम हमें यकीन हमारे रब पर नहीं रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, ऐसे गुंडागिरी को उठाकर पिटका दे। नहीं चाहिए हमें वो गुंडा, नहीं चाहिए वो गुंडा राज, नहीं चाहिए ऐसा गुंडा राज। अगर मैं गुंडागिरी कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, कल मुझे भी उठाकर पिटका दीजिए, कल मुझे भी उठाकर पिटका दीजिए। मेरे दोस्तों, आपके हाथ में है, आपके हाथ में एरिया बचाना, आपके हाथ में है गुंडागिरी को बचाना।
आपके हाथ में है, किसको क्या बनाना आपके हाथ में है। अगर पैसे के खातिर ऐसे गुंडे लोगों को अगर से देते रहे, समझ लो हमारा इरादा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छे आदमी को दे ताकि आपकी खिदमत करे, ताकि आपके साथ में रहे। उलमाए दीन को मारा है तो सोचे समझे, एक दिन मौत तो आएगी। कितने दिन कितने साल यहाँ पर जिएंगे, बोलो कितने साल हम यहाँ पर जिएंगे। मौत तो एक दिन नहीं आती। क्या बशीर यहाँ पर इनको मारकर यहाँ पर राज करेगा? क्या 200 साल जिएगा? क्या फिरौन जैसा जिया वैसा जिएगा? क्या फिरौन नमरूद जैसा यहाँ पर जन्नत फिरौन नमरूद बना ऐसा बनाएगा? मेरे दोस्तों, ये फिरौन नमरूद से बदतर है। ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। ऐसे आदमी को कभी भी वोट नहीं देना, ऐसे आदमी को कभी अपने एरिया के अंदर नहीं जमाना। मैं तमाम पुलिस वालों से जल्द उसको लाकअप के पीछे डाले, ताकि एरिया अमन में लाना है, एरिया को काबू में लाना है। बस हम कानून के पीछे भागेंगे, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे ताकि कानून के खिलाफ हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे। बस कानून के पीछे भागेंगे और कानून को फॉलो करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ का जो कारपोरेटर बशीर है उसको सलाखों के पीछे खड़ाना होगा। ये नहीं कोई मुजरिमों को, बेकसूर आदमियों को ला लिए, पकड़ लिए, लाकअप में भर लिए, देखो यही मारा है। अल्लाह की कसम, कोई माने या ना माने, मैं मानने वाला नहीं हूँ। एक दिन मैं भी मरना है, एक दिन बशीर भी मरना है। मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन काश उसे टांग काट देता तो मैं तेरी दोस्ती कायम रखता। काश उसका हाथ भी काट देता तो मैं तेरी दोस्ती कायम रख देता। लेकिन तूने जो मारा है, अल्लाह की कसम, लेकिन एक उलमाए दीन का सर धड़ से निकाल कर उसका, मेरा भाई ने कहा था, आदिल भाई ने उसकी उनका मकसद सिर्फ मुंडी काट कर लेकर जाना। मेरे दोस्तों, मेरा भाई कर नहीं कह रहा हूँ, पूरे मैसूर के अंदर अभी कभी भी उलमा के अंदर ऐसा नाजायज, नालायक, ऐसा नाचीज, गंदी नाली का कीड़ा जो मौलाना को मारता है, तो आप सोचिए कि आम पार्टी को क्या कर सकता है। मेरे दोस्तों, ऐसे आदमी से बात भी करना फिरौन से बात करने के बराबर। अगर से इसका साथ कोई देंगे, चाहे मैं एमएलए को हो, चाहे कोई पॉलिटिक्स के आदमी को, अगर इसका साथ देना फिरौन का साथ देने के बराबर। कल क़यामत के दिन वो मेरा भाई पूछेगा, अगर इसका साथ देंगे तो वो अकमल मौलाना अर्श के साए में खड़ो कर क़यामत के दिन उनका गिरबान पकड़ कर पूछेगा, क्या गलत कह दिया था, सच्चाई पेश की थी। अरे हम जैसे इंसानों को हर आदमी कहा था कि फलाना फलाना फलाना, हम खुद मुजरिम, हम खुद कबूल कर लिए थे। हाँ मैं मुजरिम हूँ, हाँ मैं चोर हूँ 20 साल पहले। आज नहीं, मैं खुद कबूल किया था, लेकिन ये 5 साल आकर राज किया कर उलमाए दीन को मार दिया। डालो अगर से और अगर से मिले तो अल्लाह की कसम में क्या नहीं कर सकता। अरे पीछे से वार कराने वाला बुज़दिल है तू, पीछे से वार कराने वाला ना मरदा है तू। मर्द का बच्चा होता, अल्लाह की कसम तू यहाँ पर स्टेज पकड़ कर तो बात करता। तेरी माँ तुझे चांदी का दूध नहीं पिलाया है तुझे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यही कहता हूँ, मेरा भाई कर नहीं कर रहा हूँ, ताकि हर एक को भी 3 आदमी को मार दिया, छूट भी गया, लेकिन इस बार जो मारा है उलमाए दीन को मारा है। बस इसे सजाए मौत होना है। हमारा मकसद इसे सजाए मौत होना है। ये लीडर नहीं है, ये गुंडा है, ये गुंडा है। मैं तमाम गौसियानगर के वासियों से कहता हूँ, 15 साल 10 साल मैंने तुम्हारी खिदमत की है, सिर्फ 5 साल मैंने छोड़ दिया था वार्ड डिबेट होने की वजह से। ಇದು ರೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್।